हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिजिक्स का डेरिवेशन प्लान डिस्कस करने वाले हैं जिसका हमारा प्रकरण रहेगा बल। और ये टॉपिक दोस्तों आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आपका डेरिवेशन प्लान बन रहा है तो आप उसे बना सकते हैं। क्लास आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बल जो टॉपिक है ये सभी क्लासेस में लगभग रहता है, तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और टॉपिक मिला है तो सेम फॉर्मेट के आधार पर बना सकते हैं। ये जो लेसन प्लान्स दोस्तों मैं आपके लिए ला रहा हूँ, तो ये क्या है कि स्कूल में चेक करवाए हुए हैं, तो आप इनको सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अलग प्रकरण मिला है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेम फॉर्मेट में बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको ठीक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। विद्यालय का नाम, छात्राध्यापक का नाम, आपका अपना नाम डाल देना है। क्लास, जिस क्लास के लिए आपको बनाना है वो क्लास डाल देनी है। कालांश आपको डाल देना है यहाँ पर, और प्रकरण डाल देना है बल। और विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, और दिनांक आपको डालनी है वर्किंग डे, जिस दिन आपने लेसन प्लान बनाया है। संडे और हॉलीडे इनको आपको काउंट नहीं करना है। आपको जो वर्किंग डे है वो यहाँ पर डालना है। समयावधि आपका जो पीरियड रहता है स्कूल का वो यहाँ पर डालना है। इतनी बेसिक डिटेल डालने के बाद में आपको नीचे एक सारणी बनानी है। सारणी में आपको दो टॉपिक डालने हैं। पहला डालना है शिक्षण उद्देश्य, और दूसरी तरफ डालना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या क्या रहते हैं, तो वो डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, पहला टॉपिक आपको शिक्षण उद्देश्य में लिखना है ज्ञानात्मक। और ज्ञानात्मक में आपको लिखना है कि विद्यार्थी बल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी बल के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दो लाइन यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में दूसरा उद्देश्य है अवबोध, और इसमें आपको लिखना है कि विद्यार्थी बल से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी बल से संबंधित व्याख्यान दे सकेंगे। इसके बाद में तीसरा उद्देश्य आता है ज्ञानापयोग उद्देश्य, तो इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी बल से संबंधित प्राप्त ज्ञान का जीवन में उपयोग कर सकेंगे, और विद्यार्थी बल से संबंधित प्राप्त ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। इसके बाद में चौथा उद्देश्य आता है कौशल उद्देश्य, जिसमें आपको लिखना है कि विद्यार्थी बल से संबंधित रेखाचित्र का निर्माण कर सकेंगे, विद्यार्थी बल से संबंधित आंकड़े व सूचनाओं को संग्रहित कर सकेंगे। इसके बाद में पांचवा उद्देश्य है अभिरुचि, जिसमें आपको लिखना है कि विद्यार्थी बल से संबंधित तथ्यों में रुचि रख सकेंगे, विद्यार्थी बल से संबंधित आंकड़ों व तथ्यों में रुचि रख सकेंगे। इस तरह से 5 उद्देश्य यहाँ पर फर्स्ट पेज में कंप्लीट करना है। और अगर आपके फिर भी जगह रहती है यहाँ पर, तो आपको छठा उद्देश्य यहाँ पर डाल देना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको छठा उद्देश्य डालना है अभिवृद्धि, और इसमें आपको लिखना है कि विद्यार्थी बल से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे, विद्यार्थी बल से संबंधित सृजनात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। इतना करने के बाद में आपको सारणी को क्लोज कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पर डालना है पॉइंट, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी काम में आई है। तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि हमारे काम में आई है इस लेसन प्लान को बनाने में, तो वो विधियाँ हमने यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद में अगला पॉइंट आपको डालना है सहायक सामग्रियाँ जो लेसन प्लान को बनाने में काम में आई है, उनके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है चौक डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, मॉडल, कक्षा कक्ष संबंधित उपयोगी सामग्रियाँ हमारे काम में आई है। और अगर आपके और भी कुछ सामग्री काम में आई है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में जो प्रकरण है हमारा बल, उससे संबंधित बच्चों को पूर्व जानकारी क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है कि विद्यार्थी बल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में अगले पेज पर आपको डालना है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में आपको एक छोटी सारणी बनानी है जिसमें एक तरफ आपको लिखना है छात्राध्यापक क्रिया, और उसके बाद में छात्र क्रियाओं को आपको लिखना है। जिसमें दोस्तों पहला बिंदु आपको डालना है कि यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं। तो कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज इत्यादि। यहाँ पर छात्रों ने, बच्चों ने जवाब दे दिया। इसके बाद में यदि कार स्वयं से स्टार्ट नहीं हो तो क्या करना पड़ता है, तो धक्का लगाना पड़ता है, बच्चों ने जवाब दे दिया। इसके बाद में धक्का देने पर क्या लगाना पड़ता है, तो धक्का देने के लिए बल लगाना पड़ता है। और बल की परिभाषा बताइए, तो बच्चों को बल की परिभाषा नहीं पता है। इस तरह से हमने प्रस्तावना तैयार कर दी। इसके बाद में आपको लिखना है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको यहाँ पर लिखना है कि अच्छा बच्चों, आज हम बल के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इतना करने के बाद में आपको अगले पेज पर डालना है प्रस्तुतिकरण। तो पाठ का प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपको क्या करना है, एक अलग सारणी बनानी है बड़ी। चाहे तो आप इसे एक पेज में बना सकते हैं, या फिर अगर आपके बराबर के 2 पेज हैं तो या आप यहाँ पर इस तरह से बड़ी सारणी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ मैं, आपको कंप्लीट सारणी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको सारणी बनानी है, जिसमें पहला बिंदु आपको डालना है शिक्षण बिंदु, उसके बाद में छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया डालनी है, उसके बाद में श्यामपट्ट पर क्या क्या कार्य रहा है तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु आपको लिखना है परिभाषा का। परिभाषा में सबसे पहले आप लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो किसी भारी वस्तु को धक्का लगाने पर या फिर धक्का लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बल लगाना पड़ता है। बल की परिभाषा बताइए, तो निरुत्तर बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। उसके बाद में छात्राध्यापक कथन देगा और छात्राध्यापक समझाएगा कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक पिंड से दूसरे पिंड पर अध्यारोपित होता है, यह एक सदिश राशि होता है।
बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, प्रकरण को समझ रहे हैं और मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। इस तरह से आपको छात्र क्रिया में यहाँ पर ऐड कर देना है। और उसके बाद में आपको बोध प्रश्न करने हैं। बोध प्रश्नों में किसी वस्तु को धक्का देने के लिए क्या होता है, तो बल होता है। और ये बल कैसी भौतिक राशि है, तो बल एक सदिश भौतिक राशि है। तो इस तरह से जो ये मुख्य बिंदु रहे हैं इनको आपको श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपने समझ लिया है, पहला बिंदु हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड बिंदु की। सेकंड बिंदु आता है सूत्र व मात्रक का। और इसमें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कंप्लीट किस तरह से आपको करना है। तो सूत्र व मात्रक में आपको सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न डालने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि एक पिंड से दूसरे पिंड पर क्या लगाया जाता है, तो बल लगाया जाता है। और बल का सूत्र बताइए, तो बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप बताएंगे, छात्र अध्यापक बताएगा। तो एक निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल द्रव्यमान m व त्वरण a की समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती m समीकरण 1 हो गया, F समानुपाती A समीकरण 2 हो गया। इस तरह से आपको समीकरण बनाने हैं और छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। तो दूसरे बिंदु में भी आपको इस तरह से लिख देना है। और जो सूत्र आप लिख रहे हैं उसको आप यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में भी ब्लैक बोर्ड का जो कागज़ है वो लगा करके आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में आगे आपको देखिए कंप्लीट सूत्र यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती m a यहाँ पर आ गया है। F बराबर m a इस तरह से आपको लिख दिया है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण हो गया है। MKS पद्धति में मात्रक इसका न्यूटन होगा। और अब इसका करने के बाद में बोध प्रश्न आपको डालने हैं कि बल का सूत्र बताइए। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण बच्चों ने बता दिया। बल के सूत्र में A क्या होता है, तो त्वरण होता है, बच्चों ने बता दिया। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आपको डालना है कि न्यूटन तथा डाइन में क्या संबंध है। तो छात्र अध्यापक कथन देगा। यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर 1 kg, एक ms का स्क्वायर आपको यहाँ पर डालना है। और 1000 ग्राम kg को ग्राम में बदल दिया और मीटर को यहाँ पर सेंटीमीटर में बदल दिया है। तो इस तरह से हमने 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर यहाँ पर कर दिया है। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। इस तरह से हमने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया है। और यह छात्र ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐड कर रहे हैं। इतना करने के बाद में ये जो फॉर्मूला आपने बताया है उनको न्यूटन और डाइन में संबंध को, इसको आपको श्यामपट्ट कार्य में भी यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद में आपको बोध प्रश्न डालने हैं। बोध प्रश्न देखिए कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बल का मात्रक CJS पद्धति में क्या होता है, तो डाइन होता है। ये आपको 3 पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देने हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ना है आपको, और आगे आपको यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न डालने हैं। मूल्यांकन प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकरण आपने बताया है उसी से संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, ताकि जो प्रकरण आपने समझाया है बच्चों को वो और ठीक तरीके से बच्चों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमने ऐड किया है, बल के सूत्र में m क्या होता है। तो 4 ऑप्शन डाल दिए हैं। तो बच्चे यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करके आंसर दे देंगे। इसके बाद में सेकंड प्रश्न है बल बराबर क्या होता है। और तीसरा प्रश्न है बल का मात्रक न्यूटन होता है, सत्य है या असत्य है। इस तरह से प्रश्न डाल दिया है। किसी वस्तु को धक्का देना क्या होता है, बल कौन सी भौतिक राशि है। बल के मात्रक में 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो इस तरह से कुछ मूल्यांकन प्रश्न हमने ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद में आपको गृह कार्य डालना है। गृह कार्य में आपको प्रकरण से संबंधित ऐसा प्रश्न पूछना है जिससे पूरा प्रकरण जो है बच्चों का क्लियर हो जाए, घर पर जाकर के वो रिवीजन कर सकें। तो इसमें पहला प्रश्न हमने डाल दिया है कि बल की परिभाषा देना है और इसका सूत्र व मात्रक लिख करके समझाना है। तो ये प्रश्न हो गया, ताकि बच्चे इस प्रकरण को पूरा घर पर जाकर के रिवीजन कर पाएँ। उसके बाद में लास्ट में आपको पर्यवेक्षक टिप्पणी डाल देनी है और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हमने यहाँ पर करवा दिए हैं। तो इस तरह से आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। कुछ लेसन प्लान हमने पहले भी डाले हुए हैं और जल्दी ही दोस्तों और भी लेसन प्लान आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आप अपनी जो इंटर्नशिप डायरी है लेसन प्लान की, तो उसको आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। आपका चाहे कोई भी टीचिंग कोर्स हो, आप इस वीडियो को देख करके अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये BEd के लिए बना है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसे सिर्फ BEd वाले ही बनाएं। आपका कोई भी टीचिंग कोर्स हो, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई लेसन प्लान के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।